अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नया कारनामा सर अंजाम देने का फ़ैसला किया है। कैबिनेट से इसकी बाकायदा अप्रूवल दे दी गई है। एक नया आर्डीनेंस लाया जा रहा है और उस आर्डीनेंस की बुनियाद के ऊपर मुल्क के जो पावर एसेट्स हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 2 पावर प्लांट्स फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया गया है। हवेली बहादुर और बल्लो की ये 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इनको फ़रोख्त करने के साथ साथ OGDC समेत 3 ऑयल कंपनियों के शेयर्स भी फ़रोख्त किए जाएंगे। अच्छा, ये जो जिस तरह कहते हैं कि घर जब दिवालिया हो जाता है तो फिर घर के जो लोग होते हैं या घर का आखिरी जो वारिस होता है तो फिर घर के वो बर्तन बेचना शुरू कर देता है। तो ये बुनियादी तौर पे इम्पोर्टेड हुकूमत वही काम कर रही है। ये कहते इमरान खान को थे कि वो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये खुद सब कुछ कर रहे हैं। दुबई के अंदर जरदारी साहब इस हवाले से क्या कर रहे हैं, कौन सी डीलें कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, इसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन ये सारी जो खरीदो फरोख्त हो रही है, ये जो मुल्क के कीमती एसेट्स बेचने की बात हो रही है, इसके एवज $2 बिलियन मिलेंगे। $2 बिलियन के एवज ये कीमती तरीन जो एसेट्स हैं उनको फ़रोख्त करने का एक भयानक मंसूबा बनाया गया है। और इम्पोर्टेड हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि पब्लिक का जो बयानिया था उसमें तो वो पिट चुकी, पब्लिक की परसेप्शन के हवाले से पिट चुकी, मॉरली गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है वो इस सिर्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दिहाड़ियाँ जो लग सकें वो लगा ली जाए। अच्छा, इसमें जो ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है उस ऑर्डिनेंस के जो बुनियादी निकात है वो बड़े इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसमें 5 किस्म के इस्तिस्ना की प्रपोजिशन है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट्स को बेचा जाएगा इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मुआहदे होंगे उसकी मंजूरी दी जाएगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स का बाकायदा तौर पे इसमें अप्रूवल दी जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ इसमें नेचकारी रूल्स, इसमें SCCP रूल्स, इसमें पेपरा रूल्स, इसमें स्टॉक मार्केट, इसमें 5 किस्म के जो चेक होते हैं किसी भी स्टेट के अदारे के हवाले से, जहाँ पे कुछ लोग माफियाज मनमानी करते हैं और उसको रोकने के लिए एक स्पीड ब्रेकर रियासत लगाती है, वो सारे के सारे स्पीड ब्रेकर को ख़त्म किया जाएगा। यानी इसके साथ साथ ये भी है कि इस डील के बारे में आने वाली कोई हुकूमत, कोई अदारा सवाल नहीं कर सकेगा और ना इन मुआहदों को चैलेंज किया जा सकेगा कोर्ट के अंदर। यानी इस लेवल पे इनको इस्तिस्ना दिया जा रहा है, एक लीगल कवर दिया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि PTI गवर्नमेंट के हवाले से बड़ी तनकीद करती थी ये गवर्नमेंट। PTI के 3.5 सालों में $45 ऊपर गया। अभी ये 3 महीनों में 54-55 रुपए ऊपर जा चुका है शहबाज हुकूमत में। और इसके बावजूद कहा जा रहा है कि इमरान खान मुल्क तबाह कर गया, बर्बाद कर गया। और इसके अलावा ऑयल प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस और बाकी जो महंगाई है वो इसके अलावा है। नून लीग परेशान तो है ही कि वो किस नैरेटिव की बेस के ऊपर पब्लिक में जाएगी, शायद इसीलिए इलेक्शन से भाग भी रही है। लेकिन ये जो काम अब किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलार्मिंग एक इशू है। अलार्मिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपका एक पहिया चल रहा होता है, तरक्की का पहिया, जब उनको ही आप बेच देंगे और उसके लिए आपके हुक्मरान औने पौने में सौदे करेंगे और उसमें कमीशनें खाने की एक प्लान करेंगे, तैयारी करेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं कि रियासत कहाँ खड़ी होगी। जरदारी साहब के बारे में मुसद्दका ज़राए ये बता रहे हैं कि वो दुबई में बैठ के इसी हवाले से डील्स कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से, और कुछ अहम लोग पाकिस्तान से गए हैं, कुछ बाहर से आए, और वहाँ पे इस हवाले से डील्स चल रही हैं कि एक तरह से ना कौमी असासों की बंदरबांट लगी हुई है। यानी क्या चीज़ किसने लेनी है, एक माले गनीमत समझ के पाकिस्तान के जो वसाइल उनको लूटा जा रहा है बड़ी बेदर्दी के साथ, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पंजाब के अंदर तो तब्दीली आ चुकी,
अब जितनी जल्दी हो सके अगर फेडरल के अंदर तब्दीली आ जाती है तो शायद ये मामला रिवर्स हो जाए और इन चीज़ों को रोका जा सके, वरना पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं उन्होंने इसी तरह न्यूट्रल रहे जिस तरह पहले न्यूट्रल हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को बचाने की बात ना की, खड़े ना हुए, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 2-3 महीनों में हुई हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि नैब को ख़त्म करने के पीछे अज़ाइम क्या थे, किस किस मिनिस्ट्री में क्या क्या करप्शन हुई है, यानी किस तरह सुबह शाम लूटा जा रहा है और किस तरह अदारों को कंगाल किया जा रहा है, अदारों को ख़त्म किया जा रहा है, और पाकिस्तान की एक सॉवरेनिटी को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के अदारों को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर इंटरवीन करें और ये जो बंदर बांट चल रही है इसको फौरी तौर पर रोकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी भी इंशाल्लाह नज़र रहेगी, आप भी इस पर नज़र रखिए। कोई अहम इस हवाले से डेवलपमेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ पाकिस्तान के जो अदारे हैं जो इस पर एक्शन ले सकते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।